जी। और आपकी सबसे नई पीढ़ी में इंदिरा गांधी हैं और ये विषय सचमुच बहुत ज्वलंत विषय है। हम अलग अलग पीढ़ियों के विचार जानने के बाद अध्यक्ष जी से जरूर जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। तो मैं चाहूँगा कि रफ्तीले राजपथ और हवेली सलामतपुर जैसे बहुत अच्छी किताबें रचने वाली इंदिरा जी क्या सोचती हैं इस ब्रैकेट, इस कोष्ठक के बारे में। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं पूछ, वासन अधिक झुकने से मुलम्मा छूट जाता है। बहुत जब न्योता आया इस कार्यक्रम का तो मैंने फोन करने वाले को यही बोला था, स्त्री विमर्श पे मत बुलवाओ, लेखक है ना। उन्होंने कहा अपसेट हो गया मुझे तो मैंने बोला सोचा बोलेंगे स्त्री विमर्श, उन पर बोलेंगे जो स्त्री विमर्श के नाम पर हमको ब्रैकेट में करते हैं। अल्पना मैम का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, हिंदी की मर्दवादी आलोचना, हिंदी के मर्दवादी आलोचक इन्होंने दुरोगी संधि के तहत हमें कटघरे में बंद कर दिया। हम तो गिनते ही नहीं है मर्दवादी आलोचक। साहित्य तो प्रतिभा का खेल है ना, मेरे में प्रतिभा होगी तो मैं बचूंगी अपने मरने के 50 साल बाद, और उस आलोचक में प्रतिभा होगी तो वो बचेगा उसके मरने के 50 साल बाद। तो प्रतिभा के खेल की बात करते हैं, उनको तो गिनना हमने बंद कर दिया। इन्होंने इतना नुकसान किया हिंदी का कि आप समझिए, जहाँ से बात आरंभ करती हूँ, अपाला, रोमा, लोपामुद्रा, पालोमी, ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है। धर्म में ना जाइए, पुस्तक को सबसे पुरानी मानेंगे ना। किसी भी उक्ति को आप उठा लीजिए, किसी भी श्लोक को उठा लीजिए, आप में से कोई बता सकता है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय पुरुष ने लिखा है कि स्त्री ने लिखा है? नहीं बता सकते। मीरा के भजन आप गाते हैं, गाते समय ये तो सोचते नहीं है ना कि ये स्त्री है, तो हम इसको गाए हैं। क्योंकि लिखते समय राइटर भी नहीं सोचता कि हम कैरेक्टर को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो तो कैरेक्टर होता है ना, वो ये तो नहीं होता ना कि ये स्त्री है तो इसको मैं अलग तरह से ट्रीट, और मैं स्त्री हूँ तो मैं इसको अलग तरह से ट्रीटमेंट दूंगी, ये तो नहीं सोचते ना। हम तब सिर्फ एक क्राफ्ट होते हैं, ना कि स्त्री क्राफ्ट या पुरुष। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है, जो असली बात है ना वो मंचों तक नहीं आ पाती, वो लेखों तक नहीं आ पाती। स्त्री विमर्श पर बड़ी सस्ती सी उक्ति उछाली जाती है, ये तो खाई अघाई औरतों का कैफेटेरियाई विमर्श है। सब कुछ खारिज कर दिया आपने ये कह के कि ये तो लिव इन पर कहानियां लिखते हैं। पर पुरुष एक कार्यक्रम में सुन रही थी हिंदी भवन में, उन आदरणीय का नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने ये लिखा कि सारा स्त्री विमर्श बोला, मंच पर बोला पिछली बार के पावस व्याख्यान मालूम कि सारा स्त्री विमर्श पर पुरुष के साथ हम बिस्तर हुए बिना पूरा ही नहीं होता है। इसके बिना तुम लेखिका कुछ लिखती ही नहीं हो। तो आप बताइए, सब कुछ खारिज। मैं कह रही हूँ यहाँ तो सब लेखक बैठे हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो हम पर बात करते हैं। कितना नुकसान हुआ उस पर, क्योंकि मेरी पीएचडी महादेवी पर है, महादेवी के गद्य पर। 1930 के दशक में महादेवी लिख रही थी कि क्यों कामकाजी लड़कियों से लोग शादी करने से कतराते हैं। एक महाज्ञानी पुरुष है, प्रिंसिपल है, सीए है, वकील है, उसकी पत्नी अनपढ़ होगी तो उसको चलेगा, मेहमान आएंगे ट्रे में, हाथ में ट्रे लेकर आएगी चाय, पति डांट देगा, मार देगा, घर से बाहर निकाल देगा, फिर रो धो के अंदर आ जाएगी। पर स्त्री के पास चला जाएगा तो भी उसके साथ बनी रहेगी। उच्च शिक्षित पुरुष के साथ एक अशिक्षित स्त्री बहुत आराम से सेट हो जाती है। एक उच्च शिक्षित स्त्री से कितने कुलीन परिवार शादी करना चाहते हैं बेटे की, बताइए। ये महादेवी ने 30 के दशक में लिखा था। आज मैं उच्च शिक्षा विभाग में अपने साथ के कई मैम लोगों को देखती हूँ, 40+ की हो गई, क्यों मैम शादी क्यों नहीं की? नहीं की मैम, पढ़ते रह गए, ऐसा ही कोई बात नहीं। गजेटेड ऑफिसर, क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर, शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उच्च शिक्षित स्त्री से भयभीत होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि, कैसा लगता है बताऊं, नौकर की कमी जो उपन्यास पढ़ रही थी अभी मैं, बड़ा अच्छा उपन्यास है। शुरू में तो मुझे लगा स्त्री विरोधी उपन्यास है यार, ये पति तो इसको नींद नहीं आ रही तो बीवी से कह रहा है तुम जागो टहलो मेरे साथ, प्रेम करना है तो पत्नी से कह रहा पूरे घर में पानी बह रहा है, सिर्फ खटिया सूखी है जिस पर वो सो रहा है। प्रेम कर चुका तो सोच रहा कि पत्नी किसी कोने में खड़ी हो जाए, खटिया के नीचे सो जाए, भाड़ में जाए। लेकिन उपन्यास पूरा पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि राइटर तो समय का सच बता रहा है ना,
इस सोसाइटी में भी तो स्त्री के साथ यही होता है ना, बताइए, होता है, इससे कुछ अलग नहीं है। तो साहित्य में हमारे साथ हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है? पूरा सिनारियो जब बदलेगा, पूरा सिस्टम जब बदलेगा तो हम भी लेखक होंगे। तो अभी कोई सज्जन कह रहे थे वहां पर जो व्याख्यान हो रहा था, तो मेरे एक साथ के लेखक उठ के चले गए, कहने लगे ये जो बोल रहे हैं मंच से ये मुझे आपत्तिजनक लग रहा है, इसलिए मैं उठ के जा रहा हूँ। मैंने कहा आप इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, हम तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है, जब मैं लिटरेचर में आई थी तो राइटर बनने आई थी ना, हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने भी फेस की। एक आलोचक होते थे जो कहते थे आर्टिकल लिख दूंगा तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। बहुत फायदा हुआ उनके आर्टिकल लिखने से, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किए। तुम्हारी यूएसपी तुम्हारा चेहरा है, लिखता हूँ भाई और लोग सेल और बुक, बहुत प्यारी प्यारी बातें शुरू में अच्छी भी लगती है, कोई बात नहीं। अब तो हमारी डेट ऑफ बर्थ गूगल विकिपीडिया पर भी है, वहां भी देखिए हम कितने साल के हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये सारे विमर्श, ये सारी परिचर्चाएं खत्म हो जाएंगी कुछ थोड़े दिनों में, क्योंकि वो जो हमसे कह रहे हैं तुम स्त्री हो, स्त्री हो, स्त्री हो, दे हो, दे हो, दे हो, हम तो उनको गिन ही नहीं रहे। और मैं चाहूँगा कि जल्दी से हम इंदिरा जी की बात लें, क्योंकि इंदिरा जी ने भी इस सब को बहुत झेला है, बहुत सहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर उनकी टिप्पणी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो किसी ने नहीं कहा कि ये तुमने नहीं लिखा है, ये किसी ने लिखा। और मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई कभी ये कहे कि उनका करियर उन्होंने बनाया है तो इतना मादा था तो अपने ही बना लेते ना, उसका बनाने के बजाय। तो ये तो मेरे से किसी ने नहीं कहा। मैं तो कहती हूँ कोई बोल दे कि 2 पंक्तियाँ तुम्हारी हमने लिख के दी है तो हम सोशल मीडिया पे नहीं ले जाएंगे, लोगों से शिकायत नहीं करेंगे, हम तो कोर्ट में ले जाएंगे, जरा पब्लिसिटी हमको भी मिल जाए कि हम पे आरोप लगा रहा है। तो ये तो मुझसे किसी ने नहीं कहा। दूसरी तरह की चीज जरूर बहुत फेस करनी पड़ती है, वो फेस तुम्हारी, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग, एक वर्ग की तरह अपनी बात करूंगी, हमें, और बहुत सारे लोग, एक जो दूसरी चीज सीनियर्स के बारे में जब मैंने सुना कि फला लेखिका, उनको साहित्य अकादमी उन्होंने दिलवाया, फला कवि, उनको वो पुरस्कार उन्होंने दिलवाया, उनको वहाँ उन्होंने करवाया। तो इतना लंबा करियर, मतलब पिता भी बच्चों को आगे छोड़ देते हैं, तो कोई किसी का यहाँ गॉडफादर तो मुझे नहीं लगता कि कलाओं में बहुत दूर और देर तक चल पाते हैं। लेकिन हाँ, एक तजुर्बा अपना बताऊंगी कि जब हम अपना, पूरी दुनिया एक जैसी लगती है मुझे, तो जब अपना लिटरेचर लेके हम भारत से बाहर जाते हैं तो वहाँ भी सबसे पहले लोग वही आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे चेहरे की वजह से तुम्हें अवसर मिल गया, या तुम्हारी स्त्री होने की वजह से, या तुम्हारे लुक की वजह से। तिब्बत में मेरी एक सबसे पहले कहानी छपी थी, तो वहाँ के एक लेखक का मैसेज आया और सबसे पहला मैसेज था, यू लुक सो ब्यूटीफुल। मतलब कहानी तो आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी या जो भी था, तो जहाँ भी मेरा लिटरेचर गया वहाँ शुरुआती दिनों में ये होता है। मतलब इसकी भी एक सीमा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी में खत्म हो जाते हैं। असली चीज तो साहित्य है, और अगर साहित्य है किसी के भी पास तो ये चीजें 2-4 साल, मतलब वो कहते हैं ना कि 10 साल बाद हमसे पूछना ये लेखक है या नहीं, ये क्राफ्ट है या नहीं, ये राइटर है या नहीं। तो शुरुआती दिनों में तो बहुत सारे, कुछ लोगों के लिए बहुत दुख होता है। अगर अनुमति दे मंच तो मैं एक नाम ले दूंगी, 1-2 लेखिका हैं, जाने दीजिए, मेरे साथ की थी, मेरे साथ करियर शुरू हुआ था और उनके करियर खत्म हो गए बहुत सारे विवादों में फंसकर, मासूम सी लड़कियां इस उसमें उलझकर, बदनामियों में उलझकर। मैं बच के निकल आई क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था लिखने के अलावा, मुझे लेखक बनना ही था। तो यही बोलूंगी कि पर ये कठिनाइयां तो पुरुषों को भी होती होंगी। हमारे लिए कहते हैं आप सुंदर दिखती है इसलिए बिक रही, तो उनके लिए कहते हैं ये नया लेखक शराब पिलाता है सीनियर लेखकों को इसलिए इसको पुरस्कार मिल गया। तो उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्रॉब्लम्स को तो सभी को फेस करना पड़ता है, मैं इसको ये बोलूंगी। पर अंततः अगर हम खड़े रहते हैं तो परिस्थितियां हट जाती हैं, आगे बढ़ते हैं। और समझा गया कि उसको भी भारत भारती पुरस्कार दिया जाए, वो टूट रहा है क्योंकि अगले साल 2019 में फिर से सूर्य बालाजी को मिला, तो वो भी टूट रहा है। वो सब चीजें जिनको हम तोड़ने के लिए लगे हुए थे वो सब टूट रहे हैं। तो ये एक अच्छा समय है स्त्री लेखन के लिए। मैं अब स्त्री लेखन शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि उससे बेहतर कोई शब्द नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा समय है और जिसके लिए शायद उषा किरण खान जी ने संघर्ष किया, उर्मिला शिरीष यहाँ बैठे हैं, उनके बाद की पीढ़ी की है। मैं उम्र के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेखन के हिसाब से। तो
आपने संघर्ष देखा और आप लोगों की अल्पना मिश्र और मनीषा कुलसेज जी का संघर्ष भी रहा। अब वो समय आया है जब बहुत अच्छा समय दिख रहा है, तो इस अच्छे समय में, इस लेखन के इस अच्छे समय में आप कैसा महसूस करती हैं? देखिए, मैं कहूँगी कि सतह के नीचे चीज़ें नहीं बदली हैं, ऊपर बदली हैं। बदलाव है ना, इंटरनेट आ गया, फेसबुक लोग यूज़ करने लगे। गाँवों में जाइए, पति ऐसे छुप छुप के फेसबुक चलाएगा, पत्नी को अनुमति नहीं है इंटरनेट पर जाने की। तो जो चीज़ें बदलाव दिख रहे हैं वो सिर्फ सतह के ऊपर है, सतह के नीचे दुनिया नहीं बदली है स्त्री के लिए। हाँ, क्योंकि स्त्रियाँ पढ़ लिख गई, अब हमारे पास पेन आया, अब हम लिख सकते हैं कि जो हम महसूस करते हैं। तो अगर अधिक संख्या में रचनाएं आ रही हैं, ये एक बात है, बहुत स्वागत है इस बात का। लेकिन साहित्य जो चीज होती है, संस्कृत में कहते हैं कि पाठक द्वितीय प्रतिभा है। हमें तो पढ़ने वाला भी टैलेंटेड चाहिए, कला का पारखी भी विद्वान चाहिए। तो जो असली साहित्य जिसको कहते हैं, तो उसमें पुरुष लिखे चाहे स्त्री लिखे, चाहे गुलेरी जी ने एक ही कहानी है उनकी जो अमर है, 3 ही कहानियां उन्होंने लिखी थी, बचेगा तो आखिर में वही जो राइटर होगा। जब अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी अपने ही ऊपर, मुझ पर कुछ भी आता है तो maintain.com मुझे भेजता है, तो मुझ पर आर्टिकल था कि मैं ओबीसी साहित्य की बड़ी नई उभरती लेखिका हूँ। मैंने कहा यार, मुझे नहीं पता था, इन्होंने बताया। तो दलित साहित्य, महिला साहित्य, ओबीसी साहित्य, कोई सा भी साहित्य का नाम दे दीजिए, बचेगा वो जिसके पास असली साहित्य है, चाहे 1000 लोग।